क्रिप्टो पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। पहले सरकार ने क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगा दिया। इससे क्रिप्टो की खरीद फरोख्त महंगी हो गई। इतना ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर अगर लोगों को नुकसान होता है तो वो उसे सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। इतना काफी नहीं था कि अब बैंकों ने भी क्रिप्टो से हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। यानी अब लोगों के लिए क्रिप्टो खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। यूपीआई हो या IMPS, RTGS हो या फिर NEFT, लोग किसी भी जरिए अब क्रिप्टो खरीद नहीं पा रहे। क्रिप्टो खरीदने वाले लोग अब परेशान हो रहे हैं। वो जाएं तो जाए कहाँ और क्रिप्टो खरीदे तो कैसे खरीदे, ये बड़ा सवाल है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये माजरा है क्या। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल भारत की क्रिप्टो पॉलिसी अभी तक स्पष्ट नहीं है। सरकार व रेगुलेटरी बॉडी भारतीय रुपए यानी INR के जरिए इन वर्चुअल डिजिटल एसेट में निवेश को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से ही अब निवेशकों के लिए क्रिप्टो करेंसी में निवेश मुश्किल होता जा रहा है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ किसी भी तरह का टकराव ना हो, इसके लिए भारत में कई क्रिप्टो एक्सचेंजों ने UPI के जरिए क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के सारे ऑप्शन बंद कर दिए हैं। NPCI ने अभी हाल ही में कहा था कि उसे देश में किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा UPI के जरिए लेन देन किए जाने की कोई भी जानकारी नहीं है। NPCI के इस बयान के बाद ही पेमेंट वॉलेट मोबीक्विक ने एक्सचेंजों पर क्रिप्टो ट्रेडिंग को सपोर्ट करना बंद कर दिया। इसके पहले लोग UPI के जरिए मोबीक्विक वॉलेट में पैसा जमा करके क्रिप्टो खरीद सकते थे। अब कॉइनस्विच, कूबर जैसे एक्सचेंजों ने भी NEFT, RTGS और IMPS के जरिए UPI और बैंक ट्रांसफर सहित सभी डिपॉजिट सर्विसेज बंद कर दी हैं। बाकी प्लेटफॉर्म पर अभी भी क्रिप्टो खरीदने के लिए नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिख रहा है। हालांकि ऐसे बैंकों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन मुश्किल ये है कि देश में बड़े बैंक क्रिप्टो एक्सचेंजों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से लोगों का क्रिप्टो खरीदना मुश्किल हो रहा है। अब बात आती है कि क्रिप्टो की खरीदारी कैसे की जाए। आपको बता दें कि अब क्रिप्टो जैसे वर्चुअल एसेट्स में इन्वेस्ट करने का एकमात्र ऑप्शन पीयर टू पीयर यानी P2P ट्रांजैक्शन है। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी जरिए हो सकता है। P2P ट्रांजैक्शन अभी भी ओपन है। जब RBI ने साल 2018 में क्रिप्टो के सभी बैंकिंग चैनलों पर बैन लगाया था, तब भी एक्सचेंज P2P के माध्यम से चल रहे थे। चलते चलते चलिए ये भी आपको बता देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। साल 2021 की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $800 अरब थी, जो अब साल 2022 के करीब पहुंचते पहुंचते 3 गुना बढ़कर $2.25 खरब तक पहुंच गई है। अभी लगभग 16,000 डिजिटल कॉइन चलन में है।